ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई नेगेटिविटी जब किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो वो शरीर में क्या-क्या बीमारियां देती हैं, कितने समय में बीमारियां देती हैं, शुरुआत में वो कैसे बीमारियां देती हैं और आपके शरीर के किन-किन भागों में वो नेगेटिविटी बैठ जाती है और उसका कार्य क्या होता है, ये बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना। एक-एक चीज़ जो है वो बारीकी से सुनोगे तब समझ में आएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक भी करना बेटा, शेयर करना अधिक से अधिक लोगों तक ताकि ये वीडियो जाए और लोगों तक। शुरू करते हैं। नेगेटिविटी कैसे लोगों को पकड़ती है? पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, नेगेटिविटी कैसे आपको पकड़ती है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ये आप हो, ठीक है? ये आप हो, ठीक है? ये आप हो और नेगेटिविटी आपको दो तरीके से, दो जगह से पकड़ती है मेनली, ठीक है? एक होता है शमशान, शमशान से पकड़ती है, चौराहे से पकड़ती है और किसी के घर से पकड़ती है और शरीर से भी पकड़ सकती है, ठीक है? इन चार जगह से नेगेटिविटी आपको पकड़ती है। अब शमशान से कैसे पकड़ती है? आप शमशान में जाते हो, वहां से लग जाती है। चौराहे पे किसी ने उतारा रख दिया, वहां से पकड़ लेती है। घर, किसी के घर जा रहे हो, वहां से वो शक्ति आ जाती है। शरीर, किसी के शरीर से भी वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। कई बार देखा गया कि और लोगों के शरीरों में, यानी कि एक परिवार में ही वो नेगेटिविटी एक शरीर में जाती है, फिर दूसरे में, फिर इस तरह से गमन करती है। तो चार जगह से नेगेटिविटी जो है वो आप पर लगती है और एक है तंत्र के जरिए भेजी जाती है जो नेगेटिविटी, तो वो तो भेजा जाता है उस चीज को, पर ये जो मैं बता रहा हूँ लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिविटी जब लगती है कहाँ पर बैठती है वो, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेगेटिविटी जब आपके शरीर में लगती है तो आपके शरीर में अलग अलग जगह से वो शरीर में प्रवेश करती है। कहाँ कहाँ से? जैसे सबसे पहले वो आंखों से प्रवेश करती है, आपके शरीर में आंखों से प्रवेश करती है, मुंह से प्रवेश करती है वो नेगेटिविटी, ठीक है? आपके सीने से प्रवेश करती है, आपका जो सीना होता है वहां से प्रवेश करती है। साथ साथ में आपके ये जो कमर होता है वहां से भी प्रवेश करती हैं। पर जो सीना और आपका कमर होता है वहां से वही शक्तियां प्रवेश करती हैं जो बहुत ही प्रबल होती है, जैसे ब्रह्म राक्षस या तंत्र से संबंधित जो शक्तियां होती हैं। जो नॉर्मल नेगेटिविटी होती है वो आपके शरीर में नासिका के द्वारा, यानी कि नाक के द्वारा प्रवेश करती है, आंखों के द्वारा प्रवेश करती हैं, मुंह के द्वारा प्रवेश करती हैं और कुछ ऐसी शक्तियां जो बहुत गंदी होती हैं वो मल द्वार से प्रवेश करती हैं आपके शरीर से। तो ये जब शरीर में प्रवेश करती हैं, ये जो शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती है तो इनका अलग अलग जगह पर ये बैठती हैं। जैसे ये आपके गर्दन पर बैठ जाती हैं, ठीक है? मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। बेहतर तरीके से बड़ा कर देता हूँ, जैसे कि, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले नेगेटिविटी बैठती है जो अलग, उसके अलग अलग जगह हैं बैठने के। ये आपके गले पर बैठ जाती है नेगेटिविटी, फिर आपके कंधों पर बैठ जाती है, दोनों कंधों पर बैठ जाएगी, फिर आपके दोनों पैरों के जो तलवे होते हैं वहां बैठ जाएगी, या घुटनों पर बैठ जाएगी, या पेट पे बैठ जाएगी, या सीने पे बैठ जाएगी। अलग अलग जगह पर आपके सिर पे बैठ जाएगी नेगेटिविटी। इस प्रकार से आपकी कमर पर भी बैठ जाती है। अलग अलग जो हमारे उस नेगेटिविटी के बैठने के स्थान होते हैं। और जो माता बहन होती हैं, माता बहन के जो नेगेटिविटी होती है वो जो पेड़ू होता है ना, पेड़ू नाभि के नीचे, नाभि के नीचे वो यहाँ बैठती है सबसे ज्यादा। बच्चे की परेशानी रहती है, पेड़ों में दर्द रहता है, मासिक धर्म में परेशानी आती है, वो सब यही करती है नेगेटिविटी जो करता है। अब नेगेटिविटी का प्रभाव डिपेंड करता है कि वो है क्या। भूत है, प्रेत है, जिन है, मशान है, ब्रह्म राक्षस है, अलग अलग चीजें है, या तंत्र के द्वारा कोई भेजी गई। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो चीजें लगती हैं और जो भेजी जाती हैं इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। जो चीजें लगती हैं वो एक लगेगी, पर जो भेजी जाती है उसमें कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी। और वो जो भेजी जाती है ना वो शक्तियां, वो आपके शरीर में लाइन से लगी होती हैं, जैसे ऐसे 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 खड़ी होती है, लाइन से लगी होती है ये जो भेजी जाती हैं नेगेटिव शक्तियां, ठीक है? अब ये जो नेगेटिव शक्तियां भेजी जाती हैं आपके शरीर में, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 बहुत, मतलब हजारों भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकती हैं जो शक्तियां भेजी जाती हैं। अब जो भेजी जा रही है शक्ति, वो शक्ति उसमें तांत्रिक कई तरीके से भेजता है, जैसे कलवे भेज देता है, कच्चा कलवा भेज देता है, किसी प्रेत को भेज देता है। और कई तो इतने समझदार तांत्रिक होते हैं जो क्या करते हैं, वो बहुत चाल से भेजते हैं। चाल से क्या? जैसे जितनी भी ये शक्तियां हैं, इन शक्तियों को भेजा और इसके ऊपर एक देवता को भेज देता है, यानी देवता को खड़ा कर देता है या किसी शक्ति को खड़ा कर देता है, ठीक है? देवता को या फिर शक्ति को। देवता मतलब जैसे माता मरगट काल का, या माता मसान, या शमशान भैरव, उनको लगा देगा। यानी कि ये जो देवता है
इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा ये जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं इनकी प्रोटेक्शन करना इसका काम होगा। यानी जैसे ही कोई भगत इन तक पहुंचेगा, ठीक है, वैसे ही ये देवता आके यहाँ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देवता खड़ा हो जाएगा और खड़ा होने के बाद में वो जो शक्ति होगी, क्योंकि वो ये देवता खड़ा हुआ है, अब इसको फिर उस शक्ति को या तो हटना पड़ेगा या कुछ भी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो देवता क्यों खड़ा हो जाता है? कई ऐसी शक्तियां होती है जो तामसिक रूप में अच्छे में भी चलती हैं, बुरे में भी चलती हैं। वो साधक, क्योंकि वो भाव का खेल नहीं होता, भाव से नहीं चलाता उसको, भोग से चलाता है। शक्तियां दो तरीके से चलती हैं, जैसे माँ काली, माँ मसानी और शमशान भैरव। ये शक्तियां जो हैं दो तरीके से चलती हैं, भाव से भी और भोग से भी चलती हैं। अब जैसे बालाजी महाराज, बाबा मोहन राम, भगवान विष्णु, ये केवल भाव से चलते हैं, ये शक्ति से नहीं चलते, ठीक है, भोग से नहीं चलते। तो ये जो है देवता खड़ा हो जाएगा। अब देवता, क्योंकि देवता से हटा रहा भगत, तो देवता खड़ा हो गया, तो वो करने नहीं देगा। तो इतने ज्यादा शातिर तांत्रिक होते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आपको इसमें, कि कई बार जो तांत्रिक के पास बहुत सारी नेगेटिव शक्तियां होती हैं, जिसमें से ब्रह्म राक्षस है, मान लो उसके पास, ठीक है, उसके पास ब्रह्म राक्षस है उसके पास में। तो ये जो ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस, ये पीछे खड़ा रहता है। ठीक है, ये एक कॉमन सी बात है, जब भी नेगेटिविटी भेजी जाती है तो उसके साथ हजारों नेगेटिविटी जाती है शमशान की। कभी भी ये मत सोचना कि एक प्रेत चल रहा है। प्रेत चलते हैं जुट में, इकट्ठे चलते हैं, पूरा शमशान के लोगों को लगा होता है। तो ये जो है नेगेटिविटी, ये इतनी सारी नेगेटिविटियां भेजी हुई हैं। लास्ट में अब भगत क्या करेगा? जब भी भगत, कोई भक्त है, वो क्या करेगा? जब भी भक्त यहां तक पहुंचने से पहले, सबसे पहले ये आएंगे किक करके उसके सामने। ठीक है, जब भी भगत इनको हटाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले ये वाली नेगेटिविटी आएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली आके खड़े हो जाएगी, इसको हटाएगा, फिर ये वाली आके खड़े हो जाएगी, फिर ये वाली आके खड़े हो जाएगी, ऐसे कर करके ये नेगेटिविटियां खड़ी होती जाएंगी। ये जो इनका राजा है, इनका जो राजा है नेगेटिविटी का, ये लास्ट में पीछे छिपा रहता है। और ये राजा इन प्रेतों को, यानी कि जो भगत है, कई लोग जो जिनकी सामर्थ्यता देखने की नहीं है, या जो जिनको नहीं पता है, या जो भी है, दृष्टि नहीं खुली है, तो वो क्या करते हैं, वो इसी प्रेत को सबको समझ लेते हैं कि यही प्रेत है जो दिक्कत कर रहा है। पर सच्चाई तो ये थी कि इसका जो ये ये जो होता है, इसका मेन मेन जो है ना, सुपरवाइजर होता है, ये मैनेजर, ये सबसे पीछे छिपा होता है। इसको पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले तो इन प्रेतों को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सोचे कि वन टाइम में वहां तक पहुंच जाए, ऐसा भी संभव है, देवता की कृपा के कारण, बाबा जी की दया के कारण संभव है, ऐसा नहीं है। पर ये जो है, मैं जो बता रहा हूँ, इन सब प्रेतों को खत्म करोगे, फिर यहाँ तक पहुंचोगे, फिर ब्रह्म राक्षस से आपका सामना होगा। फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे नहीं करते हो, वो आप देखोगे। ठीक है, इन चीजों को अब क्या है, ये आपको वीडियो को सुन लेना, 2-3 बार समझ लेना। अब हम इस पर वापस आते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे हम बात करें। अब ये व्यक्ति के ऊपर, जब इस व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया गया या कोई नेगेटिविटी आई, तो वो आपके शरीर में बैठ जाएगी। अब क्या होगा? वो होगा जिस प्रकार आपकी स्किन की अलग अलग परतें होती हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से आपके शरीर में भी अलग अलग परतें होती हैं। ठीक है, आपकी आत्मा की परतें होती हैं अलग अलग। देखो, जैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये है, एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये ठीक है। अब क्या है, उसी प्रकार एक ये परत हो गई इसकी, एक ये हो गई, 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 मान लो इस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब कोई नेगेटिविटी आपके शरीर में आएगी, ठीक है, तो सबसे पहले इस परत पर बैठेगी, फर्स्ट परत पे। ठीक है, ये जो संकट आया, ये आपकी इस परत पे बैठा हुआ है। अब जैसे जैसे इसको 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 6-10 साल हुआ, 20 साल हुआ, जितने ज्यादा टाइम बीतता जाएगा, उसमें क्या होगा, ये जो संकट है ये अंदर घुसता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये फिर, अगर इसको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, फिर ये संकट जो और अंदर चला जाएगा और आपके यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे? जहाँ पे आपका खून है, ब्लड, ब्लड यानी खून, आपके खून तक ये पहुंच जाएगी नेगेटिविटी। जब ये आपके खून में पहुंच जाएगी तो सारा काम वहीं से शुरू होता है। खून से ही बीमारियां पैदा होती हैं, आपको सबको पता है, खून से ही बीमारियां पैदा होती हैं, खून से ही कैंसर बनता है, खून से ही टीबी बनता है, खून से ही। तो ब्लड में जब ये रम जाती है ना, हम कहते हैं ब्लड में रम चुकी हैं, उसके बाद ये अपना मेन काम करती है। बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर के फोड़े, टीबी, और ऐसे नहीं है दर्द, ऐसा दर्द जो खत्म ही नहीं होता, इस प्रकार के दर्द देती है नेगेटिविटी। अब
ये जो मैंने आपको बताया, ये परतें जो आपको बताई, ये तो मैंने अभी आपको 3 परतें एग्जांपल के लिए बताया, बट बहुत सारी परतें होती हैं जिन परतों को छेदना नेगेटिविटी के एक समय एक बार की बस की बात नहीं होती, धीरे-धीरे वो इन परतों को क्रैक करती है और अंदर प्रवेश करती है। अब अगर कोई नेगेटिविटी लगी है, उसको 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, तो उसको हटाना बहुत आसान है। क्यों हटाना आसान है? क्योंकि वो अभी इस परत पे है, ये वाली जो परत है, ये वाली जो परत है, अभी इस पे है, अभी वो अंदर प्रवेश नहीं करी है, इस परत पे है अभी वो। उसको आसानी से निकाला जा सकता है, देवता के द्वारा, हवन के द्वारा, उतारे के ऊपर आराम से उसको निकाला जा सकता है। जैसे समुद्र होता है, तो जब वो समुद्र के अंदर चलेगी तो उसको टाइम लगेगा, बाकी अगर वो तल पे होगी समुद्र के तो आसानी से उसको निकाला जा सकता है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वो अंदर तक प्रवेश कर जाएगी। अब कई लोग ये सोचते हैं कि नेगेटिविटी है, हम कल ही ठीक हो जाएं या हम कल ही को ठीक कर दे, ऐसा नहीं होता है भैया। वो नेगेटिविटी जब आपके ब्लड में रम जाती है तो ब्लड से निकालना होता है, जैसे दूध और पानी को अलग करना एक चुनौती होती है, उसी प्रकार से। और कई लोग ये कहते हैं, जो ये सोचते हैं कि वन टाइम में नेगेटिविटी को उतारा जा सकता है, नहीं होता है ऐसा। संकट को वन टाइम में नहीं उतारा जा सकता, ठीक है? एक साथ सबको नहीं उतारा जा सकता, एक-एक अंश को उसको खींचना होता है। तो आने वाली वीडियोज़ में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें अंशों के विषय में बात करेंगे, अंश क्या होता है और सवारी जब आती है तो क्या-क्या करने में आप सामर्थ्यवान हो जाते हो, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं आपको इस प्रकार से समझाऊँ वर्बली और लिख के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि गुरुजी इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको समझाएँगे। बाकी बाबा जी कृपा करें, ढेर सारा आशीर्वाद आपको प्रदान करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।